भारत में सबसे अमीर और प्रोग्रेसिव राज्य में गिने जाने वाले महाराष्ट्र में आज भी बच्चे इसलिए दम तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सही खाना और इलाज नहीं मिल रहा है। एक तरफ जहां सरकारें चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा देती हैं, वहीं दूसरी तरफ अमरावती जिले के मेलघाट में कुपोषण का तांडव जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड 24 पर। आज के इस वीडियो में हम इसी कड़वी सच्चाई और बॉम्बे हाईकोर्ट के उस गुस्से की कहानी जानेंगे जिसने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये मुद्दा हमारी पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस मुद्दे को दो अलग अलग तस्वीरों से समझते हैं। पहली तस्वीर है राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना की। इस योजना के तहत महिला को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस योजना के लिए सरकार ने 26,500 करोड़ रुपए से लेकर 35,000 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम बजट तय किया है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है मेलघाट के आदिवासी इलाकों की। यहाँ के आदिवासियों का मजदूरी यानी मनरेगा का करीब 7 करोड़ रुपए का बकाया सरकार ने अब तक नहीं चुकाया है। इतना ही नहीं, मेलघाट में पानी की सप्लाई करने वाले पंपों का 30 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है, जिसे ना चुकाने पर आदिवासियों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है। हाई कोर्ट ने सरकार से सीधे शब्दों में पूछा है कि जब आप घर बैठे लोगों को पैसा बांटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं तो मेलघाट के बच्चों को बचाने के लिए पैसा क्यों नहीं है। मेलघाट मुख्य रूप से घने जंगलों से घिरा है और ये कोरकू जनजाति का घर है। यहाँ की सच्चाई आपको अंदर तक झकझोर देगी। हाल ही में याचिकाकर्ताओं ने बंबई हाईकोर्ट को बताया कि जून 2025 से लेकर अब तक सिर्फ 0 से 6 महीने की उम्र के 65 बच्चों की कुपोषण से मौत हो चुकी है। एक और चौंकाने वाला सरकारी आंकड़ा ये है कि नवंबर 2024 तक इस इलाके में 10,000 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। यहाँ गर्भवती महिलाओं की हालत भी बेहद खराब है। महिलाओं की मदद के लिए बनी मातृत्व अनुदान योजना का पैसा पिछले 5 सालों से उन तक नहीं पहुंचा है। जब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो जजों का गुस्सा फूट पड़ा। जस्टिस रविंद्र वी गुगे और जस्टिस अभय जे मंत्री के बेंच ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि आजादी के 79 साल बाद भी महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में हमें कुपोषण से मरते बच्चों पर सुनवाई करनी पड़ रही है। कोर्ट ने बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चे भोजन और इलाज के अभाव में मर रहे हैं, उनकी पसलियां और हड्डियां साफ दिखाई दे रही हैं। सरकारी लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है धारणी का अस्पताल। आपको बता दें कि 25 साल पहले साल 2001 में कोर्ट ने धारणी में एक 300 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल बनाने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक वहां एक ईंट भी नहीं रखी गई है। सरकार का कहना है कि 100 बेड के अस्पताल को 300 बेड में अपग्रेड करने का काम चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने इसे सिर्फ कागजी कार्रवाई बताकर सरकार से एक सख्त टाइमलाइन मांग ली है। अब आप सोचेंगे कि कागजों पर इतनी योजनाएं होने के बाद भी बच्चे क्यों मर रहे हैं। इसकी वजह बहुत गहरी है। पहला कारण है रोजगार की कमी, जिसके कारण ये आदिवासी परिवार पलायन करने को मजबूर होते हैं और बच्चे सरकारी योजनाओं से कट जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है सही पोषण का न मिलना। गर्मियों के मौसम में पानी की कमी के कारण यहाँ हरी पत्तेदार सब्जियों की पैदावार गिरकर सिर्फ 4% रह जाती है। तीसरा कारण है स्वास्थ्य व्यवस्था का फेल होना। कागजों पर कुपोषण मिटाने के लिए 380 एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में सिर्फ 20 ही सक्रिय है। दूर दराज इलाके के डॉक्टर टिकते नहीं हैं, इसलिए ये आदिवासी आज भी आधुनिक डॉक्टरों से ज्यादा भूमिका यानी कि अपने पारंपरिक वैद्यों पर निर्भर है। तो दोस्तों, मेलघाट का ये मुद्दा सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं है, ये हमारी पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये दिखाता है कि नीतियां इंसान की जरूरत देखकर नहीं बल्कि वोट बैंक देखकर बनाई जाती हैं। जब तक सरकारें इन जंगलों में रहने वाले असली जरूरतमंदों तक पक्के अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं और पीने का साफ पानी नहीं पहुंचाएंगी, तब तक ऐसी मौतें नहीं रुकेंगी। आपको क्या लगता है, क्या लाडकी बहन जैसी नगद बांटने वाली योजनाएं ज्यादा जरूरी हैं या फिर मेलघाट जैसे इलाकों में जीवन रक्षक अस्पताल बनाना? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे जरूरी मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल रैपिड 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।